नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। बात मिडिल ईस्ट के हालातों की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है, खासकर लेबनान में भी 10 दिन का सीज फायर किया है, वो 21 से 22 अप्रैल तक का है। ऐसे में जब ये 21 से 22 अप्रैल को खत्म होगा, उसके बाद क्या हालात हैं? ताजा अपडेट आप देखें तो ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। बीते दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पहुंचे थे तेहरान पे, जिससे कियान से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और ये भी खबरें आई कि दूसरे दौर की जो वार्ता होगी वो पाकिस्तान में ही हो सकती है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कहीं भी अगर ये वार्ता होती है और इसके संकेत सही रहते हैं तो मैं वो खुद जाने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वो हमें यूरेनियम संवर्धन सौंपेगा, यानी भविष्य में वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दूसरा, होर्मुज को लेकर उनकी जो नाकेबंदी है, उन्होंने कहा कि जैसे ही समझौता होगा, हस्ताक्षर होंगे, होर्मुज की नाकेबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि इस बीच सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह ने ये जरूर कहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच जो सीज फायर है उसको लेकर ये कहा गया था कि अब यहाँ पर भी क्षेत्रीय शांति बहाल हो जाएगी और अमेरिका में बातचीत दोनों देशों की आने वाले वक्त में हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ईरान को देखिए, ईरान ये बयान दे रहा है कि यूरेनियम संवर्धन जो है ईरान के पास, वो अमेरिका को देने का सवाल ही नहीं। और उसने साफ तौर पर कहा है कि जितना हमारे लिए ईरान की मिट्टी पवित्र है ना, उतना ही हमारे लिए यूरेनियम संवर्धन पवित्र है, तो ये हम देंगे। तो दोनों के बयानों को देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। तो हम कह रहे हैं कि तैयार हो गया, ईरान कह रहा है कि हम देंगे नहीं। पहला। दूसरा, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सीज फायर होने के बाद ईरान ने कहा, आईआरजीसी ने कहा कि हम होर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और ये सीज फायर को देखते हुए किया गया। ट्रंप ने कहा कि ये तो ईरान का सरेंडर है, लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा कि व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा जो विकल्प है, मतलब जो रास्ता खुला है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अब ईरान ने ये कह दिया कि आपने तो सीज फायर का वजूद नाकेबंदी नहीं हटाई, तो हम होर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं, होर्मुज को फिर से बंद कर रहे हैं। अब वहां पर फिलहाल आप देखेंगे तो आईआरजीसी की ओर से चेतावनी ये दी गई है कि हमारी जो हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है, जो इसको फॉलो नहीं करेगा, जो जहाज यहाँ से निकलेंगे उन पर हम हमला करेंगे। तो वहां से जहाजों का निकलना बंद हो गया। दूसरा, अमेरिका ये कह रहा है कि या तो डील कर लो, और डील नहीं कर रहे हो तो हमला पहले से ही घातक होगा। मिडिल ईस्ट में अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है, सैन्य तैनाती बढ़ रही है। खबर ये भी है कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन आने वाले वक्त में अमेरिका शुरू कर सकता है। हालांकि पहले के मुकाबले अब आप भी मुस्तफा खामेनेई का एक्टिव होना, मुस्तफा खामेनेई का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। मुस्तफा ने कहा है कि हम दुश्मन के हर हमले का जवाब देंगे, यानी तैयारी ईरान की भी मुकम्मल है। ऐसा नहीं कि 14 दिन का जो सीज फायर हुआ था उसमें ईरान चुप बैठा हुआ था। ईरान भी अपने लॉन्च पैड को फिर से ठीक कर रहा था, जो कर दिए गए थे, अटैक करके नष्ट कर दिए गए थे, उनको फिर से तैयार उसने किया है, रीप्लान किया है। अपनी आर्मी को पुराने अयातुल्लाह अली खामेनी की वीडियो दिखाकर उसमें जोश भरा जा रहा है, और ये तैयारी जो मिसाइल सिटी है उसकी, उसको पूरी तरीके से रेडी किया जा रहा है। आईआरजीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अमेरिका का हाथ हमारी तलवार के नीचे। क्या मायने हैं इस बयान के, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में जो हालात बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या वाकई अब पीस टॉक की तैयारी हो रही है आने वाले वक्त में, या फिर इस पीस टॉक के बहाने अमेरिका कुछ और ही रणनीति बना रहा है। अमेरिका के दो मकसद थे इस बयान के पीछे कि यूरेनियम हमें देने को तैयार है। पहला ये कि अगर ईरान मना कर देता है और ईरान ने कर दिया तो सीधे तौर पर हमला करने का मौका ट्रंप को मिलेगा। वो कहेंगे देखिए सीधे तौर पर ईरान ने मना कर दिया था कि वो हमें यूरेनियम नहीं दे रहा है और लिहाजा हम हमला करेंगे। और अगर वो मान जाता तो उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी, सदी की सबसे बड़ी उनके लिए जीत थी कि भाई हमने इसी पर हमने हमला शुरू किया था, ये हमारे कब्जे में आ गया, लड़ाई खत्म। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान कह रहा है कि सारी शर्तें आपकी नहीं मानी जा सकती, यूरेनियम संवर्धन हमारा अधिकार है और वो हम नहीं देंगे। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण 21 तारीख का समय, 21 से 22 तारीख के बाद ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि कल जो आने वाला सोमवार है, इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच एक बार फिर से डेलीगेशन दोनों देशों का पहुंचेगा, बातचीत होगी। कितनी सकारात्मक रहती है, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ईरान बहुत कुछ उम्मीदें नहीं कर रहा है इस तरह से।
लेकिन अमेरिका को क्या उम्मीदें हैं? सबसे बड़ी कमी जो इस वार्ता में या इस डील में, समझौते में रही है, और वो आप समझिए कि वो है भरोसे की। भरोसा ईरान अमेरिका पर बिल्कुल नहीं कर पा रहा। सीधे तौर पर वो इसलिए भी कि 2 दौर की वार्ता हो रही थी, बावजूद इसके संवाद के बीच आपने संघर्ष थोप दिया। तो क्या गारंटी है कि वार्ता होगी और आप हमला नहीं करेंगे? आप तैयारी मुकम्मल किए बैठे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाला जो समय है 21 से 22 तारीख के बीच वो कितना महत्वपूर्ण होगा। कल की बैठक पर क्या निर्णय लिया जाता है ईरान की तरफ से भी रहेगी।